या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दीजिएगा तमाम मरहुमीन के लिए। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक और बुलंदतर सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वर क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविय्यह व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्यह व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्यह व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ि ला सियमा अन्नूर अलन नूर फित तख़ियाइद दैजूर वल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मह इमाम ज़मानिना अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। हाजात की बराबरी मजलिस की कबूलियत के लिए दुआए इमाम असर व ज़मा अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। नारे सलावत। खम्से मजालिस अपनी चौथी नशिस्त में दाखिल हो चुका है और इशारतन हमने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इस मौजू का आगाज़ किया था और हम चाहते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक ये सफ़र हम कल तक तय कर लें इंशाअल्लाह। वो इमाम
कि जिनकी फ़कत कैद ही मारूफ हुई मोमिनीन में, जबकि हमने कहा कि वल उलूमिल काज़िमिया, जब हज़रत हुज्जत तशरीफ़ लाएंगे तो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी सिफत इमाम ज़माना से ज़ाहिर होगी वो इल्म इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। वो हस्ती हैं कि जिनके लिए अहले सुन्नत उलमा ने, खतीब बगदादी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को लिखा। जिस मुसलमान आलिम ने बगदाद शहर की तारीख लिखी उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को ज़रूर अपनी किताब में शामिल किया, चाहे उसका ताल्लुक अहले सुन्नत से हो। इब्न अरबी ने तो, मुहिद्दीन अरबी, खत लिखा एक पूरा अपने शागिर्द के नाम कि मैंने सुना है कि तुम बगदाद जाने वाले हो, तो वहां फ़कत बगदाद की गलियों में घूम के ना जाना, बल्कि पहुंचना वहां पर एक फर्जंद रसूल की कब्र है। और उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में जो लिखा, मैं 2-3 जुमले पेश करके बात को मुत्तसिल कर रहा हूं पहली मजलिस से तरतीबवार। कहा कि उनके हरम में इसलिए जाना लिअन्नहु मुरव्विहुर रूह है मुसव्विरुल लौह है, कि वो खुद जिंदान में है, जिंदान में रहा है, लेकिन हर राहत में राहत अता करने वाला वो मूसा इब्न जाफर है, हर जी रूह को राहत अता करने वाला। मुसलसिलुल क़दर फ़िस सलासिल, फरमाया कि वो खुद तो जंजीर पहनता है, लेकिन मुसलसिलुल क़दर फ़िस सलासिल, क़ज़ा व क़द्र को जंजीर पहनाता है। ये ताबीर इस्तेमाल की इब्न अरबी ने कि मुसक्किनुल क़वारी व ज़लाज़िल का, क़यामत के ज़लज़लों में अगर कोई सुकून की जगह है तो वो मूसा इब्न जाफर का हरम है, यानी मूसा इब्न जाफर की पनाहगाह है। मुसलसिलुल क़दर फ़िस सलासिल अल्लज़ी वराअल अर्श लहुल मनाज़िल, के उस फर्जंद रसूल की ज़ियारत, ये सुन्नी आलिम लिख रहे हैं, मैं इसलिए आपके सामने सुना रहा हूँ कि उस फर्जंद रसूल की ज़ियारत पर जरूर जाना कि जिसकी मंजिलें फर्श पर नहीं है, अर्श इलाही पर है। महबूसुल आदाए व हाबिसुल क़ज़ाए, का वो है कि जैसे दुश्मनों ने कैद करके रखा है, लेकिन ये वो है कि जिसने क़ज़ा व क़द्र को अपनी कैद में रखा है। मुसव्विरुल लौह, फरमाया कि मांग लेना जो कुछ मांगना हो मूसा इब्न जाफर से, और ये फिक्र ना करना कि तुम्हारी तकदीर में है या नहीं है, इसलिए कि लौह महफूज पर लिखने वाला मूसा इब्न जाफर है। बाबुल हवाइज, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मिलकर सलवात दे दे मोहम्मद औले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हमने गुफ्तगू का आगाज किया था, मुख्तसर इशारे करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और फिर हमारी गुफ्तगू पहुंची इनके फर्जंद अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम तक। एक मशहूर, देखें सूफिया कराम से आप आज भी पूछ लीजिए कि अगर कहीं कोई दीवार गिर रही हो तो उसके लिए उनके पास क्या वजीफा है किसी आफत से बचने के लिए, तो वो दीवार पर लिखते हैं। आज भी सूफिया कराम, मैंने कहा जिनका ताल्लुक तशय्यो से नहीं है, ज़्यादातर सूफिया कराम अहले सुन्नत से, वो दीवार पर लिखते हैं वजीफा, बेहक़ मारूफ करखी, हजरत मारूफ करखी के वास्ते से ए दीवार तो रुक जा, और नीचे लिखते हैं दरबान अली इब्न मूसा रज़ा बूत। अली इब्न मूसा रज़ा के घर का चौकीदार था। बात पहुंच रही है मैं क्या कहने लगा हूं। बस अब थोड़ा सा अफसोस यह है कि दरबान पर निगाह रुक गई, सरदार पर निगाह ना जा सके। एक सलावत का हक बनता है यहां पर मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। एक आपको क़ज़िया मिलेगा तारीख में, हज़रत फ़ातिमा बिन्त हसन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा, जो कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। लम तुदरक इमरातुन फ़ी आल हसन मिथलुहा, इमाम ने खुद फरमाया है कि आले हसन में, इमाम हसन की बेटी है ना, आले हसन में इनसे बड़ी मौज़्ज़मा कोई बीबी है ही नहीं। यानी आले हसन की सबसे मौज़्ज़मा बीबी फ़ातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा, और आले हुसैन में सबसे अजीम हस्ती इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब उनका इज़्दिवाज हुआ तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यहां से फिर नस्ल आगे बढ़ी, नस्ल हसन और नस्ल हुसैन। ये जो इतराज किया जाता है ना कि शिया हज़रात नस्ल हुसैन में इमामत को मानते हैं, तो चूंकि इमामत तो बहरहाल एक ही भाई से आगे बढ़नी थी, नस्लन बादा नस्लन, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम करार पाए। लेकिन फौरन ही अल्लाह ने एहतमाम किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इज़्दिवाज हुआ फ़ातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा से, ताकि अब जो नस्ल इमामत आगे बढ़े
उसमें खून हसनी भी हो और रूह हुसैनी भी हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? ये एक एक एतराज का थोड़ा थोड़ा जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हजरत फातिमा बिनते हसन, इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मेरी वालदा गुजर रही थी एक मकाम से कि दीवार गिरने लगी। मैंने दीवार की बात की ना, तो फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने इशारा फरमाया, कहा ला वहक्किल मुस्तफ़ा मा आज़िन अल्लाह लक बिस्सुकूत, तुझे मुस्तफ़ा के हक का वास्ता है, तुझे अभी अल्लाह ने गिरने की इजाजत नहीं दी है। यहां ये देखें कुन फयकून की मंजिल है ये, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। हाँ, जब अल्लाह अपनी सिफत का किसी को मजहर बना दे, जब खुदा इरादा करता है तो किसी अम्र का, तो वो कहता है हो जा, कुन फयकून। तो ये कुन भी मुफस्सिरीन ने और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने दर हकीकत बयान किया कि कुन भी अल्लाह ने समझाने के लिए कहा है, वरना अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज नहीं है। हाँ, अल्लाह कुन कहने का भी मोहताज नहीं है। तो ये बीबी ने इशारा किया, फातिमा बिनते हसन ने, ला वहक्किल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा क्या वास्ता, तुझे अभी अल्लाह ने गिरने की इजाजत नहीं दी। दीवार रुक गई। क्या जुमले को कबूल करें और मैं बात को पहुंचा सकूं। क्या शान है अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की मस्तूरात की कि बीबी फातिमा बिनते हसन गिरती हुई दीवार को इशारा करें तो वह अपने मकाम पर रुक जाए, और अली की माँ फातिमा बिनते असद काबे की दीवार को इशारा करें तो शक हो जाए। और ये गौर फरमा रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें कुन फयकून का इख्तियार अता फरमाया। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उनके दरबान का आलम यह है कि अगर उनका नाम लिख लो बेहक के हज़रत मारूफ करखी, दीवार रुकने से गिर जाएगी। कभी तजर्बा करके देख लीजिएगा मोहब्बत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर। अलबत्ता यह है कि जहां दुआ भी जरूरी है और दवा भी जरूरी है। तो बहरहाल, लेकिन यह एहतमाम सूफिया कराम करते हैं खास तौर पर। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, और फिर कल गुफ्तगू हुई इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद अलैहिस्सलाम पर, फर्जंद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। मैंने कल अर्ज किया था कि इमाम से पूछा गया कि बेहतरीन इंसान कौन है, अल्लाह का बेहतरीन बंदा कौन है। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का बेहतरीन बंदा वो है कि जो खालिक की इताअत करे, मखलूक की खिदमत करे। खालिक की इताअत करने वाले को तकी कहते हैं, मखलूक की खिदमत करने वाले को जवाद कहते हैं। मोहम्मद तकीउल जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद अलैहिस्सलाम। देखें इमाम रज़ा ने क्या फरमाया था कि लम यूलद मौलूदन आज़म बरकतन मिन्हु लिशियतिना, अल्लाह ने मेरे इस फर्जंद से ज्यादा बाबरकत औलाद हमारे शियों के लिए अता ही नहीं फरमाई। इसलिए कि ये वो इमाम थे कि जिनसे साबित हुआ कि अगर इमाम 8 बरस के सिन में भी हो तो उसी अली इब्न अबी तालिब के इल्म का इजहार करता है जो उन्होंने मिंबर कूफा से फरमाया था। सही है, ये इमामत का क़ीदा वाज़ेह हो गया, कल इस पर बात कर चुका हूं मैं। सुभान अल्लाह। आप भी, इमाम जवाद है ना, सबसे बाबरकत इमाम है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, माएँ बहनें भी सुन रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फ़कत कसरत ना मांगे, ज़िंदगी में बरकत भी मांगे। हमें रिस्क की बरकत की दुआ सिखलाई गई है कि रिस्क में बरकत। अच्छा, बरकत का मतलब क्या है जानते हैं? बरकत का मतलब यह है कि अल्लाह की अता करदा वो नेमत जिसका फैज़ कभी ख़त्म ही ना हो, इसको कहते हैं बरकत। चाहे मिक़दार में कम है लेकिन उसका फैज़ ख़त्म नहीं हो रहा। इसलिए कुरान भी मुबारक है, रसूल भी मुबारक है, शब कदर भी लैलतुल मुबारका है। मुबारक इसीलिए कहते हैं ना, बरकत वाली रात, क्योंकि फैज़ ख़त्म नहीं होता, उसका हमेशा फैज़ जारी रहता है। हम कहते हैं कि कितने ही लोग दुआ करवाते हैं, मौलाना साहब तूल उम्र अता हो। तो हमारे एक उस्ताद थे, बड़ा अच्छा जुमला कहते थे फ़कत तूल उम्र की दुआ ना मांगो, अर्ज़ उम्र की दुआ भी मांगो। ये बात पहुंची? तूल यानी लंबी, अर्ज़ यानी कोई ऐसी कैफियत वाली जिंदगी जिसका कोई असर भी हो सके, कोई फायदा भी हो। कभी क्या कहूं मैं, बड़े बड़े बूढ़े भी गुजर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अब मैं और क्या अर्ज करूं आपसे, फकत जिंदगी गुजार लेना काफी नहीं होता। कभी कोई 6 महीने का बच्चा भी है लेकिन कयामत तक के लिए बाबुल हवाए जाए। यह है अर्ज़ उम्र। फकत तूल उम्र काफी नहीं है, तूल उम्र तो शैतान की भी है। हाँ, शैतान की उम्र कितनी लंबी है, तो लंबी उम्र का फायदा क्या है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सहीफ़े सज्जादिया में कहते हैं, परवरदिगार तू मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक ये जिंदगी तेरी इताअत में बसर हो रही है। और फिर हमारे समझाने के इमाम ने कहा अगर ये जिंदगी शैतान की चरागाह बन जाए तो परवरदिगार जिंदगी को रोक दे, खत्म कर दे,
फिर तूले उम्र का फायदा नहीं है। तो तूले उम्र नहीं, अर्ज़ उम्र भी। बात वाज़ेह हो रही है? तो जिंदगी में बरकत मांगे। शेख सदूक अलैहि रहमा 60 साल की जिंदगी है या 70 साल की जिंदगी है, किताबें लिखी तकरीबन 700, उसमें से एक मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। बात समझ में आ रही है? जिसे पढ़े बगैर कोई फकीह बन नहीं सकता आज भी। वो जिंदगी ऐसी जिसका फैज आज तक जारी है। आपने, चले मैं आपके लिए आसान एक मिसाल देता हूं। मफातुल जनान का नाम तो सबने सुना है, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी है, नजफ में मदफून है। बड़े मुश्किल हालात में, यानी आखिर में बड़े ज़ईफ़ हो गए थे और बड़े मरीज हो गए थे। तो किसी ने उनसे आके कहा कि मैं जा रहा हूं ईरान इमाम रज़ा की ज़ियारत पर। तो बहुत रोने लगे वो, क्या इस वक्त मेरी कैफियत ये हो चुकी है कि मैं नहीं जा सकता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर। उन्होंने उस वक्त गिरिया किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में बरकत ऐसी अता की है कि आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अतर पर, जहाँ कुरान है साथ में हर जगह मफातुल जनान है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हर ज़ाहिर के सवाब में शरीक है शेख अब्बास कुम्मी। आज यह है ज़िंदगी की बरकत। कोई ऐसा काम करके जाए, खुदा की कसम ये अजीब है। तो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी में ऐसी बरकत अता फरमाता है। मैं मिसालें दे दूं ताकि, मौलाना साहब हम तो ऐसे कोई इतने बड़े पढ़े लिखे आलिम नहीं कि हम कोई किताब लिख के जाएं, तो आप कोई और काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं जानते हैं? मुखैरक नाम का एक शख्स है, जंग ओहद से पहले आया था रसूल अल्लाह के पास, यहूदी है। उसने आकर ये कहा कि या रसूलल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा रसूल अल्लाह के पास। उसके 7 बाग थे, अल-बसातीन सबा, आज भी किताब में बागों के नाम भी लिखे हुए, 7 बाग थे। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो जंग पे जा रहा हूँ, मैं आपको ये तोहफे में दे देता हूँ। रसूल अल्लाह को हदिया कर दी उसने बाग। उसकी शहादत हो गई जंग ओहद में। ये जो सवाल किया जाता है ना कि आइम्मा अलैहिस्सलाम इतना इन्फाक कैसे करते थे, उनके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम था? आइम्मा अलैहिस्सलाम के सोर्स ऑफ इनकम में से एक इसके ये 7 बाग हैं। फिदक छीना गया था बीबी से, लेकिन ये 7 बाग रहे बीबी के पास। जरा गौर कीजिएगा, फिदक की आमदनी इससे भी ज्यादा थी। रसूल अल्लाह ने वक्त आखिर ये हदिया कर दिया बीबी फातिमा को सलामुल्लाह अलैहा। बीबी ने इसे तोहफे में दे दिया मौला अली अलैहिस्सलाम को। ये नस्लन बाद नस्लन चलता रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम रजा अलैहिस्सलाम तक का सिलसिला है। आप गौर कर रहे हैं, उस यहूदी के जो 7 बाग थे, जो मुसलमान हो गया था, उसमें बरकत कितनी है, खत्म ही नहीं हो रहे। एक इमाम से दूसरे इमाम, दूसरे इमाम से फिर तीसरे इमाम, तीसरे इमाम से फिर चौथे इमाम, सिलसिला जारी है। इससे बड़ी एक शहादत क्या होगी? क्या मदीना में कम लोगों के पास बाग थे क्या? लेकिन इसके पास जो 7 बाग हैं, ये हुज्जत खुदा लिसानुल्लाह नातिक के हाथ में रहे, एक के बाद एक फैज जारी है। ये बरकत समझ में आ रही है? माल की बरकत। तो कभी इल्म की बरकत होती है, कभी माल की बरकत होती है। सुभान अल्लाह। ये बरकत हासिल होती है सबसे ज्यादा अगर आपको दुनियावी हाजत के लिए, मरीज हैं, वुसअत रिस्क, दुनिया की कोई हाजत है, औलाद का कोई मामला है, खास उलमा ने ताकीद की है सवारी के लिए, यानी गाड़ी के लिए कोई दुआ मांगना चाहते हैं, हराम नहीं है, हलाल से आप कमाइए और हलाल से हासिल कीजिए, कोई हराम नहीं है। घर के लिए कोई दुआ मांगना चाहते हैं, इज़्दिवाज के लिए कोई दुआ मांगना चाहते हैं, दुआ मांगे बेहक के इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद अलैहिस्सलाम। इमाम जवाद के वसीले से दुनिया की कोई हाजत आप मांगे, बड़ी बरकत है उसमें। हम पहुंच गए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम तक, वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। तो जाने ग्रामी वक्त नहीं ज्यादा मेरे पास, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अब जब इमाम जवाद से इमामत मुंतकिल हुई है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास, ये वो जमाना है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये वो जमाना है कि तमाम सिहाए सित्ता उलमाए अहले सुन्नत के वो बुजुर्ग उलमा के जिन्होंने उन किताबों को जमा किया जो 6 सही किताबें बनी, हदीसों को जमा किया, ये सब के सब हैं 10वें इमाम और 11वें इमाम के जमाने में। जरा गौर कीजिएगा। अब मैं बात को एक और तौर पर आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस में आपसे अर्ज किया था कि आइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, वो हैं 7वें इमाम के जमाने में। और जितने उलमाए सिहाए सित्ता हैं वो सब के सब हैं इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी के जमाने में।
अब मैं तारीख़ वफ़ात सुना दूँ। इमाम, मेरे बच्चे को याद हो अगर, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का सिने शहादत क्या जानते हैं? 254 हिजरी, 254। एक सलवात का मुझे सहारा नहीं, कम अज कम मैं जब तक ये पानी पी रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप नारे हैदरी की इबादत से भी मेरे ख्याल में फैजियाब हो जाए यहाँ तो अच्छी बात है। अच्छा, जो नेक काम कहते हैं ना, 3 मरतबा एक साथ अंजाम दो, सलवात 3 मरतबा एक साथ आप भेजते हैं, नारे हैदरी। एक नारे हैदरी लगाइएगा ज़रा, कोई भी आप में जवानों में से। यो अली, ये मैंने पहली रिक्वेस्ट की, अब दूसरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक और दफ़ा लगाइएगा। यो अली, ये 2 रिक्वेस्ट कर ली मैंने, अब तीसरी रिक्वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तीसरा नारा हैदरी पता कब लगाना है? फजर पे उठना तो नारा हैदरी लगाना। फिर वहां पर मुश्किल काम तो नहीं दे दिया? ओहो, अब तो नारे हैदरी के लिए उठना पड़ेगा फजर पे। तो मौला कायनात की मोहब्बत ही के नाम पे कोई नारे हैदरी से बुलंद हो जाए फजर में, तो क्या कहना। अली की मोहब्बत किसी को फजर पढ़वा दे। इमाम अली नकी की शहादत कब है? 254 हिजरी, 254। अच्छा, अब सुनते जाइएगा। मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, सही बुखारी के मौलिफ, उनका सने वफात है 260 हिजरी। ठीक है, अच्छा 254 हिजरी, माजरत, उनका सने वफात है 254 हिजरी, 254। इमाम मोहम्मद इब्ने मुस्लिम निशापुरी, उनका सने वफात है 261 हिजरी। इमाम मोहम्मद इब्ने यजीद इब्ने माजा, उनका सने वफात है 273 हिजरी, 273। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी, उनका सने वफात है 275 हिजरी। इमाम अबू ईसा मोहम्मद इब्ने तिरमिजी, सुनन तिरमिजी के मौलिफ, उनका सने वफात है 269 हिजरी, 279। और अहमद बिन शुएब निसाई, इमाम निसाई जिन्हें कहते हैं, उनका सने वफात है 303 हिजरी। ज़हन में रहेगा, ये तमाम 256 हिजरी से लेकर 303 हिजरी तक है। उसके बावजूद भी एक हदीस मसलन बुखारी में मिलती है तो मुस्लिम में नहीं मिलती, सही मुस्लिम में मिलती है तो सुनन इब्ने माजा में नहीं मिलती, सुनन इब्ने माजा में मिलती है तो सुनन नसाई में नहीं मिलती। लेकिन एक हदीस ऐसी है कि जो तमाम से सित्ता में, और वो हदीस ये है कि फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फमन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने सैयदा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई। इस इजाफे के साथ, मुख्तलिफ अल्फाज की तब्दीली के साथ, ये हदीस तमाम से सित्ता में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आज एक शहादत भी हुई सियालकोट में, जाकिर जनाब नवीद आशिक साहब को शहीद कर दिया गया, और उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने तौहीन सहाबा की है। मैं 10 बस्ता मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई, बिल्कुल हमारे बरेलवी भाई, वो वाकई मीलाद और महफिल वाले हैं, और हमेशा से वो बड़े पुरअमन रहे हैं। और इस वक्त भी तमाम हमारे मुसलमान भाई, ज़्यादातर उनकी बड़ी तादाद, वो महफिलें मुनक़िद करने वाले, नात पढ़ने वाले, मनक़बत पढ़ने वाले, अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी अक़ीदत का इजहार करने वाले हैं। तो उन्हें बस अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि चंद कौन से घुसपैठिए आ गए हैं जिन्होंने बड़े अमन पसंद ग्रुप को एक तस्वीर देना शुरू कर दी है कि गोया दहशतगर्दी की कार्रवाइयां यहां से भी हो सकती हैं, है ना। वाकई अमन पसंद है,
और वाकन हम तो उलमा अहले सुन्नत के साथ जब बैठते हैं मीडिया पर, तो वो तो यकीन फरमाइएगा ऑफ द रिकॉर्ड खुद ये कहते हैं कि हम तो इन तमाम मुतशद्दिद गिरोहों से बेजार है खुद, जो दूसरों की तकफीर का ऐलान करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि तौहीन सहाबा ये अगर साबित हो जाए, आप ये समझते हैं कि बाज़ जगहों पर तौहीन सहाबा की गई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता कि वो सही था इल्ज़ाम या गलत था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तौहीन सहाबा ये बड़ा जुर्म है या रसूल अल्लाह के वालिदैन को नऊज़ुबिल्लाह काफिर कहना बड़ा जुर्म है। अच्छा, एक जुमला और इस्तेमाल करूं, नकले कुफर कुफर नबाशा, रसूल अल्लाह की वालदा को नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में कहना, नऊज़ुबिल्लाह में ज़ालिक, ये बड़ा जुर्म है या नहीं? भाई मैं अगर किसी भी मोहतरम बड़े आलिम का नाम लेकर कहूं कि तुम्हारे माँ बाप जहन्नम में, तो बर्दाश्त कर लेंगे क्या आप? तो अगर कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे कि उनके माँ बाप जहन्नम में, तो मैं बताऊं कहां लिखा हुआ है? ये तो सामने की बात है। अब आप कोई कहे कि जनाब हम तो उस रिवायत को कबूल नहीं करते, तो जब कबूल नहीं करते तो फिर किताब में मौजूद है, और ऐसी किताब में मौजूद है कि जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, कि किसी गैर मशहूर मुअल्लिफ ने लिख दी किताब, पता ही नहीं है। मैं अदबन एहतरामन कह रहा हूं, क्या किताब सही अल मुस्लिम की पहली जिल्द में यह नहीं है कि हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने पूछा रसूल अल्लाह से कि या रसूल अल्लाह मेरे वालिद वो इस वक्त कहां है, जन्नत में है जहन्नम में? उन्होंने कहा तुम्हारे बाबा जहन्नम में। हजरत अंस जाने लगे तो रसूल अल्लाह ने कहा तुम्हारे बाबा नहीं, मेरे बाबा भी जहन्नम में। क्या सुनन निसाई की पहली जिल्द में यह हदीस है या नहीं है कि रसूल अल्लाह तशरीफ फरमाते अपनी वालदा की कब्र पर और बहुत रो रहे थे और दूसरों को रुला रहे थे, यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालदा की बड़ी सिफारिश की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि मुशरिका की सिफारिश कबूल नहीं हो सकती है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे बतलाइएगा, मैं अदबन एहतरामन पूछना चाह रहा हूं, रसूल अल्लाह के साथ जो उठने बैठने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी तौहीन ज्यादा बड़ा जुर्म है या रसूल अल्लाह के वालिदैन जिनके सबब से उनका नूर अथर इस दुनिया में आया है, उनको नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक कहना ज्यादा बड़ा जुर्म है? तो क्या फैसला कीजिएगा फिर? तो इसका मतलब यह है कि जरा तहम्मुल से, आज शहादत हो गई और कुछ मुतशद्दिद गिरोह हैं ऐसे कि किसी ने कार्रवाई कर दी, उनके लिए सोशल मीडिया पर उस जाकिर के लिए पहले से ऐसी पोस्टें भी चल रही थी कि इन्होंने कोई गुस्ताखी की है। अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ तो फिर तो किताबें खंगालते चले जाइए और फिर देखते चले जाइए कि रसूल अल्लाह के माँ बाप क्या, खुद रसूल अल्लाह के साथ कितनी गुस्ताखी की गई। मैं फकत इतना इशारा करूं, मैं किसी आपके बहुत बड़े आलिम से कहूं कि तुम तो हिजियान बक रहे हो, तो पूरा सोशल मीडिया मेरे खिलाफ हो जाएगा कि आपने हमारे इतने बड़े आलिम की तौहीन कैसे कर दी कि उनके लिए कहा कि हिजियान बक रहा है। तो जरा जाके देखिएगा तो सही। बात यह है कि सुभान अल्लाह, इस खातिर है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा काम होता भी है कि जो आपके मुताबिक ऐसा हो चुका था, तो पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि किसी ने तारीखी हवाले से क्या बात करने की कोशिश की है, ठीक है? और उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये बड़ी तौहीन हो रही है या रसूल अल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला और रसूल अल्लाह की वालिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहिमा, उनकी शान में जो गुस्ताखी हो रही है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल उनके खानवादे के लिए, जो जाकिर नवीद आशिक, उनके खानवादे के लिए हम तस्लियत और ताज़ियत भी पेश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बात को इख्तिताम तक ले आया हूँ। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और अभी मैंने आपके सामने हवाला दिया था कि हज़रत फ़ातिमा बिनते हसन सलामुल्लाह अलैहा वो इशारा करती थी तो गिरती हुई दीवार रुक जाती थी। अब ज़रा सुन लीजिएगा, ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मैंने इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, कल जिक्र होगा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, और कल खमसा ख़त्म हो जाएगा। इस सिलसिले में इनकी वालदाहाए गिरामी और इनकी दुख्तरान
इनकी क्या शान है कि हमारे पास एक मुसलसल अहादीस का सिलसिला है, मुसलसल, जिसे हदीस फवातिम कहते हैं। हदीस फवातिम वो है कि जिसमें जब हदीस बयान की जाती है तो हदीस बयान करने वाली सारी रावियात सारी मस्तूरात है, कोई एक मर्द रावी नहीं है, और सबका नाम फातिमा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? सबका नाम फातिमा, यानी इमाम रजा की बेटी जिनका नाम फातिमा है, उन्होंने सुना उन फातिमा से कि जो इमाम मूसा कासिम की बेटी है, बीबी मासूमा कुम। उन्होंने सुना उन फातिमा से कि जो इमाम जाफर सादिक की बेटी है। उन्होंने सुना उन फातिमा से कि जो इमाम मोहम्मद बाकर की बेटी है। उन्होंने सुना उन फातिमा से जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेटी है। उन्होंने सुना उन फातिमा से जो इमाम हुसैन इस्लाम की बेटी है। उन्होंने सुना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कि जो सानी फातिमा है। उन्होंने सुना अपनी वालदा बीबी फातिमा से जो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। उन्होंने सुना अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूलुल्लाह ने यह फरमाया। क्या फरमाया भी सुनाता हूं, सनद अब अरबी में पढ़ रहा हूं मैं। अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन ज़ैनब अन फातिमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, ये सिलसिला सनद है ज़हन में, बात खत्म हो गई। हाय हाय हाय। अच्छा, इसमें एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हैं कि जिनका नाम बज़ाहिर फातिमा नहीं है, लेकिन इसे हदीस से फवातिम कहा गया इसलिए कि बीबी सानी ज़हरा है। मीर अनीस के कुछ मिसरे सुनाऊं आपको, कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का जेवर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है मेरे साथ आप, सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है। ये हदीस की सनद ज़हन में रहेगी। इमाम रज़ा की बेटी जो फातिमा है वो बयान करती हैं उन फातिमा से जो इमाम मूसा काज़िम की बेटी हैं, उन फातिमा से जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, उन फातिमा से जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, उन फातिमा से कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेटी हैं, उन फातिमा से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। अब ये सब एक दूसरे की फूफियाँ हैं, है ना भाई। अगर वालिद यानी इमाम रज़ा की जो बेटी फातिमा है उनकी फूफी हुई ना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वो बेटी जिनका नाम फातिमा, इमाम रज़ा की बहन हुई ना, तो अब बाप की बहन फूफी हुई ना, तो ये एक दूसरे से फूफी भतीजी से बयान कर रही है, सिलसिला बयान कर रही यहाँ तक कि रसूलुल्लाह तक पहुंचा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। बीबी फातिमा कहती है कि मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने फरमाया। हदीस फवातिम में हदीस क्या बयान की, इन तमाम मस्तूरात ने फरमाया कि हमारे जद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अला मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। सुभान अल्लाह। 3 हदीसें हदीस फवातिम, तीनों एक एक लफ्ज़ में सुन लीजिएगा, मैं बात इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं। इसी सिलसिले में फरमाया, बीबी मासूमा कुम ने नकल किया अपनी फूफी से, उन्होंने अपनी फूफी से बयान करते करते बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मेरे बाबा ने फरमाया। ये तसलसल में बात आती गई कि मेरे बाबा ने ये फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला इन। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद एक और हदीस ही आई। देखें इसका मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इमाम रज़ा के ज़माने में जो बीबी फातिमा है ना, वो बयान कर रही है रसूलुल्लाह की हदीस। ये सारे सिलसिले से वो कह रही हैं कि रसूलुल्लाह ये कहते थे कि मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला। आप मस्तूरात अगर सुन रही हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि अहले बैत के खानवादे में ख़वातीन के दरमियान बातें किस मौजू पर होती थी। ये बात समझ में आ रही है। एक मरतबा यह है कि आज सेल कहाँ कितनी लगी हुई है, विंडो शॉपिंग कैसे करनी है, फलां की सास ने क्या कहा, किसकी बहू ने क्या कहा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है। और एक ये है कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है। बात समझ में आ रही है। तो रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है वो ख़वातीन एक दूसरे से बात करती थी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्ना कि या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। ये भी इसी हदीस में। एक हदीस तीसरी सुन लीजिएगा। इसी फवातिम के सिलसिले से इमाम रज़ा की दुख्तर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ये कहते थे कि जब वो मेराज पर गए तो उन्होंने देखा एक सफ़ेद कसर है, सफ़ेद महल, बहुत खूबसूरत सा। उस सफ़ेद महल पर
देखा कि सुर्ख याकूत से लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जन्नत अली, जन्नत के महल पर जब लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, तो जिसे अली वलीउल्लाह से तकलीफ है वो कहां जाएगा फिर? वहां पे जहन्नुम ही में जाएगा, और तो कोई जगह बचती नहीं है। अब क्या किया जाए, खतीब बाद में पहुंचता है, क्लिप पहले पहुंच जाता है। लेकिन मुझे पढ़ लेने दीजिए, किसी मोमिन ने मुझसे कहा भी था कि फकत एक जगह बचती जहां अली नहीं है। हर जगह वरना अली है। क्यों? इसलिए कि मस्जिद पे भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, भाई हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली के मिल के कौसर पे भी अली। तो हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सारे आजादारों के लिए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। 10वें इमाम की जिंदगी से 3 सबसे बड़े तोहफे पहुंचे हम तक, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर सका, लेकिन मैं नाम ले लूं फकत। पहला है ज़ियारत जामे कबीरा। इमाम शनासी का मरहला तय हो ही नहीं सकता जब तक कोई मोमिन ज़ियारत जामे कबीरा को अच्छी तरह ना पढ़ ले। मैं आपसे इस पूरे खमसे में हर बात भूल जाइएगा, ये बात याद रखिएगा जो अब कहने लगा हूं। आप पर इंशाअल्लाह फर्ज समझते हुए काम करें। ज़ियारत जामे कबीरा के तर्जुमे को खोलें, मफातुल जनान तर्जुमे वाली लें या गूगल पे देखें, और तर्जुमे के साथ ज़ियारत जामे कबीरा अगर एक नशिश में न पढ़ सकें तो डिवाइड कर करके अज अव्वल ता आखिर ज़ियारत जामे कबीरा के तर्जुमे को जरूर पढ़ें। इसमें फजाइल इमाम है बस ज़बान इमाम। हमारे पास कितने खतीब आते हैं और कितने मोमिनीन आते हैं, आके कहते हैं कि मौलाना वो फलां की हम गुफ्तगू सुन रहे थे, हो सकता है हमारे लिए भी कभी कहते हो किसी के लिए किसी से कि मौलाना वो गुफ्तगू सुन रहे थे, वो उन्होंने हद से बढ़ा दिया बहुत, पता नहीं मौला अली के लिए क्या क्या बोल रहे थे, हमारी अकल में नहीं आ रही थी। अब क्या किया जाए भाई, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता और मजहर औसाफ जली हो नहीं सकता, और मतोल उसे अक्ल के मीज़ान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो ये हमारी अकल में नहीं आ रहा था, मौलाना ये हद से बढ़ा दिया आपने। मुझे अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम अल्लाह मकाम, उनका जुमला याद आ गया कि उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं लाहौर में मजलिस पढ़ रहा था और लाहौर में बड़ा इज्तिमा था और उस पर किसी बुजुर्ग ने मुझसे बाद में आकर कहा कि अल्लामा साहब आज तो आपने अली को हद से बढ़ा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि अली की हद मुतय्यन फरमा दीजिए तो कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं मेंबर पर। कोई हद फिक्स कीजिए, आप इतनी जुर्रत कीजिए, पहले अली की हद फिक्स करेंगे नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम। एक हद उन्होंने बताई है, नज़्ज़िहून अन रुबूबिया, रुबूबियत से नीचे रखो। यही तो गदीर का पैगाम था, जो आगे चले गए वो पीछे आ जाए। हाँ हाँ, बात पहुंच रही है, जो पीछे रह गए वो आगे आ जाए। ये आज तक रमजियत बाकी है इसमें। गाली बन गए हो, अली रब कह रहे हो, पीछे आ जाओ। दूसरों को अली जैसा कह रहे हो, आगे आ जाओ। ना गाली बनो ना मुकस्सिर बनो, मोमिन बनो। बात समझ में आ रही है? तो अब जो गुफ्तगू कह रहा था, जो असल जो बात थी ज़ियारत जामे कबीरा, उस ज़ियारत जामे कबीरा में क्या होगा? ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ने से आपको ये इत्मीनान रहेगा कि यहां पर मैं कोई हद से बढ़ाने वाली बात ही नहीं है, जो है वो इमाम ने कहा है, सही है। उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इमाम अली नकी ने जब ज़ियारत जामे कबीरा बतलाई ना, ज़ियारत जामे कबीरा वो है कि अब्दुल्लाह इब्न मूसा नकी ने कहा कि मौला आप में से जब हरम में जाता हूं मैं किसी की ज़ियारत के लिए,
कब्र मुतहर पर, तो कौन सी ज़ियारत पढ़ूं? कोई ऐसी ज़ियारत मुझे बतला दे कि किसी की भी कब्र पर जाऊं तो वो ज़ियारत पढ़ लो। लिहाजा ज़ियारत जामे कबीरा हर इमाम के हरम के अमाल में, करबला जाइए तो पढ़िए, नजफ जाइए तो पढ़िए, सामर्रा में पढ़िए, काज़मैन में पढ़िए, मदीना में पढ़िए, नजफ अशरफ में पढ़िए, मशहद मुक़द्दस में पढ़िए, बीबी मासूमा कुम के हरम में कुम में पढ़िए, शाम में शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में पढ़िए, और यहां अपने शहर में 14 मासूमीन की नियत से पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा व मौज़िअ अर्रिसाला व मुख्तलिफ़ अलमलाइका व महबित अलवही व खुज़ान अलइल्म व मुंतहा अलहिल्म व उसूल अलकरम व क़ादत अलउमम व औलिया अन्निअम व अनासिर अलअबरार व दाइम अलअख़ियार व सासत अलइबाद व अरकान अलबिलाद व उमना अर्रहमान व सुलालत अन्नबिय्यीन व सफ़वत अलमुरसलीन व इतरत ख़ियरत रब्बिल आलमीन। यहां से ज़ियारत शुरू होती है। सलाम और नबूवत के अहले बैत पर, नबी के अहले बैत नहीं, नबूवत के अहले बैत। नबी के घर वाले होना और है। हाँ हाँ हाँ, बात पहुंच रही है। नबूवत, अच्छा कुरान में है, कुरान की आयत तो कोई बदल नहीं सकता, तहरीफ हो नहीं सकती ना। या निसा अन नबी, हुजूर की अज़वाज के लिए है, ए नबी की औरतों। नबी की औरत होना और है, और नबूवत के अहले बैत में औरत होना और है। जो नबूवत के रिश्तेदार थे ना, वो मुबाहिला में चले गए थे रसूल अल्लाह के साथ। हाँ, वो जो नबूवत के रिश्तेदार है ना, वो नबी के नहीं है, वो नबूवत के। बात समझ आ रही है? रसूल अल्लाह लेकर गए अली को, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। खुद रसूल अल्लाह तशरीफ लेकर पंजतन गए थे ना मुबाहिला में, कोई छटा नहीं गया था। ये बात ज़हन में रहे। यानी रसूल अल्लाह एक है नबियों का सरदार, एक है वलियों का सरदार, एक है जन्नत की औरतों की सरदार, दो हैं जन्नत के जवानों के सरदार। सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अजमईन। जो सरदार थे सारे वो मुबाहिला में चले गए थे, जो उम्मती थे सारे वो मदीना में रह गए थे। यही हकीकत है ना। तो अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा व मअदिन अर्रिसाला, बस मैंने आपको इशारा दे दिया, ज़ियारत जामे कबीरा आपने पढ़नी है। दूसरा तोहफा इमाम अली नक़ी से हम तक पहुंचा है, ज़ियारत रोज़े ईद गदीर। इमाम अलैहिस्सलाम को जब मदीना से सामरा ले जाया जा रहा था, क्या अल्लाह की शान है, इन्ना माल उसरे युस्र, हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। जब इमाम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो गदीर का दिन था और मौला अली के हरम मुतहर में पहुंचे, तो मुतवक्किल की फौज से कहा कि रुक जाओ, मुझे यहाँ ज़ियारत पढ़ने दो, और ईद गदीर की ज़ियारत इरशाद फरमाई। कितने जुमले तो ईद गदीर की ज़ियारत के मैं वजाहत के साथ यहाँ पढ़ भी नहीं सकता, आप खुद जाके देखिएगा इमाम अली नक़ी ने क्या फरमाया, खुद जाके देखिएगा किस पर तवल्ला है और किस पर तबर्रा है, खुद जाके पढ़िएगा मफातुल जनान में। अच्छा, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कि ये ज़ियारत गदीर के दिन से मखसूस नहीं, जिस दिन भी चाहो ये ज़ियारत पढ़ो। लिहाजा इसका भी तर्जुमा देखिएगा। यूनिक ज़ियारत है। इमाम अली नक़ी ने इमाम अली की ज़ियारत इरशाद फरमाई 37 आयतों के साथ। ठीक है, एक और तोहफा है, वो भी इमाम अली की ज़ियारत है। वो फरमाया अस्सलामु अलैका अव्वला मज़लूमिन, ए अली आप कायनात के सबसे बड़े मजलूम हैं, आप पर मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या मौलाया, इमाम अली नक़ी कहते थे मौला अली को, ए मेरे मौला अली आप पर सलाम। इमाम अली जो है वो इमाम अली मुझे और आपके मौला इमाम अली नक़ी के मौला है। सुभान अल्लाह। तो इज़ान गिरामी, ये इमाम अली नक़ी से तोहफे पहुँचे। बात इख्तिताम तक एक और मजलिस पे जाना है मुझे, और चाहता ये था कि तसलसल बाकी रहे। कल कुछ गुजारिश होगी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर, और मुख्तसर गुफ्तगू होगी, ज़्यादातर मसाइब पर मुश्तमिल होगी, और उसके बाद नवाखानी होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपसे इमाम अली नक़ी की खुशनुदी की खातिर कह रहा हूँ कि आप उनके जद मौला अली के नाम का एक नारा लगाएं, ताकि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम आपसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह से। या अली, या अली। मौला आपको इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जब अशहदु अन्ना मन शाक कफ़ी का मा आमन बिर रसूल कहते थे ज़ियारत में कि ए मेरे जद अली, जो आप में शक करे वो रसूल अल्लाह पर ईमान ही नहीं लेकर आया। आपको ना माने नहीं, आप में शक करे, जो आप में शक करे रसूल अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आया। फिर गदीर का जिक्र करते थे ज़ियारत में, फरमाया कि खुदा अपनी रहमत से उसे दूर कर दे जिसने आपकी विलायत के इकरार के बाद उसका इनकार कर दिया। अब ये क्या है, इसकी तफसील वो आप जानते हैं खुद जी। तो इज़ान गिरामी,
इमाम अली नकी का ज़माना था जब मुतवक्किल ने ज़ियारत इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई थी, तो लोग हाथ पैर कटवा के जाते थे अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ियारत पर। मैंने उलमा से सुना है कि एक मंजिल वो आई कि 2 लोगों को साथ लाना पड़ता था, एक को कत्ल किया जाएगा और एक जा सकता है। तो जैसे मारा जा रहा होता था वो दूसरे से कहता था कि जब पहुंचना इमाम हुसैन की कब्र पर तो मौला से कहना, मौला आपका एक और चाहने वाला आना चाहता था आपकी कब्र पर लेकिन नहीं आ सका। औरतें फाके करती थीं और रकम जमा करती थीं ताकि हम कब्र हुसैन पर पहुंच सकें। इमाम के एक सहाबी इमाम की खिदमत में आए। इमाम ने कहा, जब तुम जाना मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पर करबला तो मेरे लिए दुआ करना वहां पर। वो इमाम के सहाबी इमाम अली नकी के जाने लगे। सफर में याद आया कि ये मैंने सही समझा कि इमाम ने मुझसे ये कहा कि मैं दुआ करूं इमाम के लिए, वो तो खुद वक्त के हुसैन है। वो पहुंचे इमाम अली नकी के पास, कहा मौला मैं सही समझाऊं कि आपने मुझसे ये कहा कि मैं दुआ करूं आपके लिए करबला में? इमाम ने कहा कि हाँ तो सही समझा है, इसलिए कि अल्लाह ने कुछ मकामात को पसंद फरमाया है कि वहां मोमिन का नाम लेकर दुआ की जाए। इमाम नकी अलैहिस्सलाम के मसाइब में से एक ये भी है कि मुतवक्किल ने चाहा था कि इमाम की बेएहतरामी हो। वो खुद सवारी पर सवार हुआ और इमाम को पैदल चलाकर कहता था चलो मेरे साथ। बाजार से गुजारा इमाम को तौहीन करने के लिए। एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि क्या मेरा मकाम ए परवरदिगार नाक़े साले से भी कम है? ये जुमला अगर किसी इमाम की ज़बान पर आ जाए ना, यानी मसाइब की शिद्दत है, शिद्दत है मसाइब की। मैंने एक आलिम से सुना है कि हत्ता जब अबा अब्दुल्लाह हुसैन के हाथ में शहजादा अली असगर का लाशा था ना, तो हुसैन ने फरमाया कि परवरदिगार क्या मेरे अली असगर का मकाम नाक़े साले से भी कम था? कि हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े और 7 मरतबा पीछे हटे और कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। या अल्लाह या अल्लाह। मैं कल चाहता ये हूँ कि इस सिलसिले मजालिस की आखिरी मजलिस है तो कल अबा अब्दुल्लाह हुसैन का पुरसा पेश करूँ और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ताबूत की बरामदगी है तो मौला के मसाइब पढ़ूँ। हज़रत हुज्जत की यतीमी करीब है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यतीम हो गए जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत। लेकिन मुझे जुमला कह लेने दें कि मौला 5 बरस के सिन में यतीम हुए थे, लेकिन नहीं मालूम सामर्रा में 5 बरस के सिन में यतीम होना ज्यादा सख्त था या करबला में 4 बरस के सिन में बाप का लाशा देखना और शिविर के तमाचे का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब मोमिन के दिल में इतनी तड़प होती थी इमाम अली नकी के ज़माने में कि मैं कब्र हुसैन पर पहुंच जाऊं, तो सोचो बहन के दिल में कितनी तड़प होगी। बहन भाई के लाशे को छोड़कर चली थी ना, सज्जाद का बदन कांप रहा था और बीबी ने चलते ऊंट से अपने आप को ज़मीन करबला पर गिरा दिया। नहीं अजीजों, ये जुमला इतनी आसानी से सुनने से लायक नहीं था। सलाम उस बीबी पर जो ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरे थे। अब्बास कटे हाथों के साथ गिरे थे, ज़ैनब बंधे हाथों के साथ गिरी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब बीबी जा रही थी भाई के लाशे को छोड़कर, अभी आगे बढ़े, या अल्लाह, एक मंजिल आई। मैं एक एक लफ्ज पढ़ता जाऊंगा और मुझे आज शहजादी के मसाइब पढ़ने हैं, शरीकतुल हुसैन, कल खुद इमाम हुसैन के मसाइब होंगे। एक मंजिल वो आई कि एक मौज़्ज़मा ने कहा बीबी सकीना से, खुदा से दुआ करो खुदा मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो बीबी ज़ैनब ने उससे पूछा कि मदीने जाकर तू क्या करेगी? कि आपको खबर नहीं है क्या, मदीना में मेरा आका हुसैन रहता है और मदीना में मेरी शहजादी ज़ैनब भी रहती है। कि अच्छा अपनी बीबी को देखेगी तो पहचान लेगी? क्या कैसी बात करती हो, मैंने तो इतनी बार बीबी की ज़ियारत की है, मैं बीबी ज़ैनब को कैसे ना पहचानूंगी। और उसके बाद उस मौज़्ज़मा ने यह कहा, बीबी से ही कहा कि देखो ऐसे बाजारों में मेरी बीबी का नाम ना लो, ये बाजार इस काबिल नहीं है कि शहजादी का नाम यहां लिया जाए। बस एक मर्तबा शहजादी से ज़ब्त ना हुआ, अपने चेहरे से बालों को हटाया, कहा ए उम्मे हबीबा, तूने कहां पहचाना? मैं तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई
और वो देख लो कि नेज़ा पर हुसैन का सर बुलंद है। एक मरतबा उस बीबी ने तड़प कर कहा, है शहजादी आप कूफा के बाजार में, ये बताओ अब्बास कहां गया? अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो मसाइब पढ़े हैं ना नौमान बिन मंजर मदाइनी के सामने, इमाम मदीना में बिला तशबीह, एक जुमला कहता हूं बिला तशबीह, इमाम अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी अबा को अपने कदम मुबारक पर रखा करते थे, छुपा के रखते थे। मिनहाल का बयान है कि मैं दफअतन पहुंचा तो अबा हटी हुई थी, मैंने देखा पैरों में गोश्त नहीं बचा, फकत हड्डियां हैं। तो मैंने कहा मौला ये कदमों की हालत काए मिनहाल। जब मुझे करबला से शाम ले जाया गया तो जिस सवारी पर मैं बैठा था मेरी गर्दन को ऊंट की गर्दन की रस्सी से बांध दिया गया था, मेरे पैरों को ऊंट के शिकम से बांध दिया गया था, गोश्त खत्म हो गया मिनहाल। हाय 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 मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने नौमान से कहा था कि जब शाम पहुंचे ना हम, तो 7 मसाइब ऐसे थे, 7 तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, कि वो मसाइब ऐसे थे कि उससे पहले कि हर मुसीबत हल्की थी। फिर उसमें इमाम ने जुमला कहा है कि नौमान ये जालिम हमें गुलाम फरोशों के बाजार में ले गए थे। हाय 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 कहते थे वो तो अल्लाह का करना ये हुआ, उन्हें खतरा हुआ कि अब उन पर अजाब आ जाएगा, लिहाजा वो हमें वहां से निकाल लाए। का फिर एक बस्ती आई थी यहूदियों की, उसमें ले गए, आवाज लगाते थे कि ये वही मस्तूरात हैं कि जिसके बाप ने तुम्हारे बाप दादा को मारा था। का फिर है नौमान जिसके हाथ में जो था उसने मेरी फूफी ज़ैनब पर फेंका। कोई लकड़ियां मार रहा था, कोई रेत फेंक रहा था, कोई गर्म पानी फेंक रहा था। कहे नौमान ये सुबह से शाम तक हमें फिराते रहे गलियों में। फिर जब हम दरबार पहुंचे, दरबार की भी अजब कैफियत इमाम ने बयान फरमाई है। दरबार के अंदर भी 7 दरवाजे थे, कहीं पर वजीर खड़े थे, कहीं पर सुफरा खड़े थे, कहीं पर अराकीन शहर खड़े हुए थे। एक एक शहर से बीबी ज़ैनब गुजरती गई। काए फरवा कासिम ना सही क्या हुआ, ज़ैनब मौजूद है। ऐ रबाब आज ज़ैनब मौजूद है। साथ लेकर चलती रही बीबियों को, यहां तक कि आखिरी दरवाजा रह गया तो बीबी बैठ गई वहां पर। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा फूफी अम्मा ये आखिरी मंजिल रह गई है, हमें सब्र इस्तिकामत से इस मंजिल को तय करना है। कहा बेटा सज्जाद नहीं, मैंने तहम्मुल नहीं छोड़ा, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं कि सारा मजमा जमा हो जाए तो जरा पलट कर नाना को सलाम तो कर लूं। बीबी कहती है बेटा सज्जाद जब बाबा का आखिरी वक्त था ना तो बाबा ने बतलाया था कि मुझे दरबार में जाना होगा, तो मैंने कहा था बाबा आप मुश्किल कुशाए कायनात हैं, क्या मेरी मदद को आएंगे? तो मेरे बाबा ने वादा किया था। ऐ सज्जाद मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूं। ये कहकर बीबी ज़ैनब उठी, कहा अस्सलाम अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन। बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया। जरा सुन लेना शरीकतुल हुसैन पे क्या कुछ गुजर गई। जब बीबी दरबार में पहुंची तो यजीद लईन शराब के नशे में था, सामने हुसैन का सर था, वो शराब पीता भी जाता था और तश्त पे बहाता भी जाता था। या अल्लाह या अल्लाह। पूछता जाता था मन हाज़िही, ये कौन सी बीबी है? मन हाज़िही, ये कौन सी बीबी है? बीबी ज़ैनब को कुछ सैदानियों ने हल्के में लिया हुआ था। उसने कहा मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये कौन सी मगरूर बीबी है? अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब से ऐसे कलाम किया गया। अल्लाह अकबर। फिर एक मंजिल वो आई कि जिंदान में सकीना गुजर गई। फिर एक मंजिल वो आई कि जब यजीद को रिहा करना पड़ा बीवियों को, तो बीबी ज़ैनब ने कहा था कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक भाई का मातम ना कर लें यहाँ पर। तो एक एक सर आता गया तो एक एक बीबी आगे बढ़कर उठती थी। कासिम का सर आया तो उम्मे फरवा उठी, अब्बास का सर आया बीबी उम्मे कुलसूम उठी, सर को गोद में लिया, मातम करना शुरू किया। एक सर ऐसा आया कि हर बीबी अपने मकाम से उठी, कहा अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन का सर था, बीबी ज़ैनब ने गोद में लिया। तो शाम की औरतें जो बैठी थी ना, वो आपस में बात करके कहती थी, 2 सर रखे हुए थे जिनको गोद में लेने वाला कोई नहीं था।
तो वो औरतें आपस में कहती थी, लगता है इनकी मां खैमों में जलकर मर गई है। बीवी ज़ैनब ने कहा कि मैं इनकी दुखियारी मां हूं जो भाई पर सदका कर दिया। या अल्लाह, बीबी ज़ैनब वहां से रिहा होकर पहुंची। अभी चहलुम गुजरा है ना, उलमा से बुजुर्ग उलमा की ताबीर है कि अभी बीबी ने नाकों के रुकने का इंतजार नहीं किया, चलते नाके से अपने आप को जमीन करबला पर गिराया। बीबी घुटनियों के बल चलते हुए कब्र हुसैन पर पहुंची। यानी ज़ैनब हुसैन की कब्र पर ऐसे आई जैसे हुसैन अकबर के लाशे पर गए थे। अल्लाहु अकबर। अपने आप को कब्र हुसैन पर गिराकर कहा, भैया ज़ैनब लुटकर आ गई भैया, लेकिन शर्मिंदा है, आपकी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आई है। मौलाना मिर्जा अथर साहब खतीब अकबर, वो एक जुमला कहते थे या अल्लाह, वो कहते थे कि देखें, जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो अगर कोई बुजुर्ग हो तो बहुत सी बातें दिल में रह जाती है ना, आप खुल के नहीं कह पाते। असल हाल तो उस वक्त कहते हैं ना कि जब आप अपने बराबर से बात कर रहे हो। तो बीबी ज़ैनब ने हुसैन की कब्र पर नौहा जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सी बातें दिल में रह गई होंगी। असल दर्द दिल तो उस वक्त कहा होगा कि जब ज़ैनब अब्बास की कब्र पे पहुंची होंगी। कहा होगा, अब्बास क्या बतलाऊं सकीना ने कितने तमाचे खाए, अब्बास कहां है रोने वाले नाम है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। अब्बास अगर मजमा आम ना होता तो शानों से रिदा को हटा के बताती, रस्सियों के निशान, ताजियानों के निशान। ज़ैनब गिरिया करते हुए करबला से मदीने पहुंची, मां की लहद पर आई। मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं, अगर बेटी पर कोई मुसीबत आ जाए वो किसी से नहीं कहती, शौहर से भी छुपा लेती है, लेकिन जब बेटी मां के सामने आ जाए तो जब्त नहीं हो पाता। बीबी 1 साल बाद पहुंची फातिमा की कब्र पर, कहा, अम्मा बेटी आ गई अम्मा। आप पूछेंगी बहुत दूर से आई हो, ज़ैनब मेरे लिए क्या सौगात लाई हो? अम्मा हुसैन का खूब बड़ा कुर्ता दो या अली असगर का झूला दो। आखिरी जुमला। बीबी वहां से गिरिया करते हुए पहुंची। देखो मदीना वापसी के मसाइब पड़े जाते हैं ना इन अय्याम में। बीबी वहां से गिरिया करते हुए पहुंची अपने घर में। जैसे ही बैतुल शरफ में दाखिल हुई तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आगे बढ़े। कहे, मौज़मा शायद कोई गलत फहमी हो गई है, ये अली की बेटी का घर है। कहे, अब्दुल्ला क्या आपने भी हमें ना पहचाना? क्या बीबी किस गम ने यह हालत कर कहा, अब्दुल्ला ताजियाले मारे गए। ज़ैनब ने भाई का सर देखा। अब तक बीबी ने औला मोहम्मद का मातम ना किया था। कूफा और शाम में भाई को याद किया, या हुसैन कहा या अब्बास कहा। अब जब घर में पहुंची छोटे छोटे हुजरे नजर आए। मां का दिल था जब्त टूट गया। कहा, रे मेरे शेरों, मां तुमसे शर्मिंदा है, तुम्हारा मातम न कर सकी। कहा, अब्दुल्ला फर्श अज़ा बिछाओ, ज़ैनब औला मोहम्मद का मातम। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। देखो हुसैन का नाम कहना सबको आता है, मेरे साथ कहना, अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन। और बेहतर माशाअल्लाह इतने मोमिनीन है। अस्सलामु अलैल व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादे हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन।
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद कुमिल मेहदी साहब क़िबला।